सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या मोदी के चक्रव्यूह में यूपी के 2 लड़के फंस गए हैं। इस पर बात करने के लिए पहले आइए मैं मेहमानों का जरा जल्दी से आपसे तारुफ करा दूं। देखिए, श्याम सुंदर केसरी जी हैं बीजेपी की तरफ से, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मिन्हा अहमद है, कांग्रेस की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही सतीश मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के लिए यहाँ पर हैं, और अपना दल से दुर्गेश सिंह पटेल। देखिए, अपना दल के बारे में भूलना नहीं चाहिए, मिर्जापुर से बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल पिछले 2 बार से लगातार यहाँ पर सांसद हैं। गढ़ उनका माना जाता है, अच्छा खासा असर है। जब आप लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि मिर्जापुर की तस्वीर और उसकी तकदीर बदलने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन पहले सवाल आपसे, यूपी के 2 लड़के एक बार फिर साथ आए, लेकिन ये चक्रव्यूह जो रचा गया बीजेपी की तरफ से, फंस तो नहीं गए? बीजेपी कर क्या सकती है, बस लोगों को तोड़ना है। नौजवान बेरोजगार है, उसको रोजगार के बारे में कोई चिंता नहीं है। महंगाई चरम पे है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। मन की बात प्रधानमंत्री जी अपना बोलते हैं, जनता के बारे में नहीं बोलेंगे। मन की बात कब कम होगी महंगाई, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। सरकार तोड़ लेंगे, ईडी सीडी भेज देंगे उनके घर पे, है इनके पास कोई काम नहीं है। चुनाव नतीजों में क्या हो गया राज्यसभा के, फिर ये सारी ईडी सीडी सब ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ? ये पूरा देश देख रहा है। क्या देख रहा है बताइए ना। पूरा देश देख रहा है किस तरीके से ये तोड़ रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। हरियाणा की पुलिस आकर विधायक को हाईजैक कर ले रही है। ये सब क्या है? आप आरोप लगा रहे हैं, आप हाईजैक करने का काम कर रहे हैं क्या? मतलब विपक्ष ना बचे, ऐसा चाहते हैं क्या आप लोग? ना, ऐसा नहीं है। जो राम के नहीं हो किसी काम के नहीं, और उन लोगों के अंतरात्मा ने झकझोर दिया उन विधायकों के, उन लोगों ने भाजपा का साथ दे दिया। राम के नहीं तो फिर किसी काम के नहीं, और यही शायद मुश्किल में डाल गया आप। देखिए, ये इसके अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं रचे हैं कि राम के नहीं किसी काम के नहीं, हम राम को लाए। सोचिए इनके भाषण देखिए कि इन्होंने राम को लाया है, कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि राम को ही नहीं। देखिए, हमारी क्षमता तो नहीं है, हमारी औकात और क्षमता नहीं कि हम राम को लाएं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की जिस दिन सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, जिस दिन देश में गाये बगाए चर्चा तो थी ना ऐसी कि राम का नाम ना लेना या मना कर देना दिक्कत हुई। बता रहा हूँ, जिस दिन अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी, जिस दिन अखिलेश यादव जी की सहयोग से सरकार केंद्र में होगी, हम राम राज्य जरूर लाएंगे। और राम राज्य क्या कहता है? राम राज्य ये कहता है कि सभी धर्मों का, सभी जातियों का बराबर सम्मान हो। ये राम को तो ला दिए, लेकिन राम जैसी मर्यादा ये कहां से लाएंगे? राम को ले आए, मर्यादा कैसे लाएंगे? क्योंकि तोड़फोड़ में बिजी है बहुत ज्यादा। देखिए, भगवान राम के लिए इनके पास भी करने के लिए पर्याप्त समय था, इन्होंने कोई चीज नहीं किया। इसके अलावा देश भर में इतने काम हो रहा है, काम के मुद्दे पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। राम के नाम पे तो जो है राम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो भी वोट मांग रहे हैं वो काम के नाम पे मांग रहे हैं। और मिर्जापुर में इतने काम हुए हैं, आपको बता दें कि पिछले 10 साल पहले आप चले जाए, 10 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ। 2 काम इनको गिनाने के लिए नहीं था, लेकिन आज हमारे पास जो है सैकड़ों काम बहन अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे जनपद में कराया है। आपको बता दें कि 55 स्टेशन पर मैं जब से आई हूँ सड़कों में जाम इतना है, नालियां भरी पड़ी हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ? आपको बता दें कि ये जितने आपको सड़कें उखड़ी हुई दिख रही है, ये भी विकास का एक कड़ी है। ये जो है हर घर नल योजना के तहत जो है पाइपलाइन बिछ रही है, आगे चल के ये हम ही लोगों को काम देगा, पूरे जनपद को काम देगा। इसके अलावा 55 रेलवे स्टेशन पूरे प्रदेश में जो है चिन्हित हुए थे विश्व सुंदरीकरण। वो तो मैं लोगों से बात करूंगी कितना काम हुआ है। आती हूँ, आप लोग सवाल तैयार रखिएगा, आप इसका जवाब देना चाह रहे थे, आप मर्यादा की बात कर रहे थे, उन्होंने काम गिना दी। जी देखिए, काम की बात करें तो एक पुल था जिससे पूरे मिर्जापुर का उद्योग प्रभावित होता था। वो पुल पिछले 10 साल से अगल बगल के टोल प्लाजाओं को लाभान्वित करने के लिए वो पुल आए दिन बंद कर दिया जाता है। पूरे मिर्जापुर का उद्योग बर्बाद हो गया। यहाँ का सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में अगर ट्रक मालिक पाए जाते तो वो मिर्जापुर में पाए जाते थे। आज ट्रक मालिक बर्बाद हो गए, उनके घर बार बिक गए, लेकिन एक पुल नहीं बन सका। इसी की सापेक्ष में अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, जीआईसी माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ आए थे और यहाँ के जनपद वासियों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उनसे पुल की मांग की और 2 पुल उन्होंने एक मंच से दिया था, भटौली का पुल और चुनार का पुल, जो आज तैयार हो गया है। और इसका जवाब मैं जनता से लूंगी। रुक जाइए, चलिए ये बताइए देखिए, अभी तो सहयोगी पार्टी आपकी परेशान है, आरोप लगाया जा रहा है, उधर आपके बगल में जो खड़े मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन ये बताइए हिमाचल में क्या हो गया? हिमाचल में क्या हुआ वो तो पूरा देश देख रहा है। पहले इनसे आप अपने लोगों को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल? हमारी सरकार है और रहेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी। इनसे पहले पूछिए कि मिर्जापुर में उद्योग के लिए बात कर रहे हैं, इनसे एक उद्योग का नाम पूछ लीजिए कि जहां 1000-2000 आदमी काम करते हो। भाजपा से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए आप, बस पूछ के आइए, तब उसके बाद फिर चलिए जवाब ले लूं जल्दी से, फटाफट जवाब दीजिएगा। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जवाब भी ऐसा होना चाहिए कि कड़ा लगे उनको कि हाँ जवाब तो मिल गया, शब्द नहीं। जी
अभी हमारे सांसद जी ने परली के अंदर इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, जो हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे काम के जेम पोर्टल के माध्यम से इनका खाका क्या है कि एक बड़ा उद्योग लगे जिसमें एक लोगों को नौकरी मिले। हमारी सरकार का क्या है, ऐसे उद्योग लगे जिसमें नौजवानों को प्रेरणा मिले और हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग, हमारे यहाँ के जो जन उद्योग हैं वो आगे बढ़े, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। मिर्जापुर में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों से जो बात की मैंने, वो उसका क्या? हमारे यहाँ कुटीर उद्योग के रूप में कारपेट उद्योग को बढ़ाने के लिए हमारी सांसद महोदय, हमारी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। पीतल बर्तन उद्योग के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी लॉजिस्टिक पार्क चुनार में खुला है, मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर में खुला है। अभी 1 तारीख को जो पुल की बात कर रहे हैं, गडकरी जी आ रहे हैं, पैरेलल पुल का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं। क्या सवाल है आपका? सवाल नहीं है मैम, मेरे पास जवाब है। क्योंकि ये लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, आज से 10 साल पहले का मिर्जापुर इस जनपद वासियों को अच्छे से याद है। और आज से 10 साल पहले जो मिर्जापुर की जनता अशिक्षित अनपढ़ थी, मतलब प्रधानमंत्री काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, कुटीर उद्योग में काम हुए हैं, कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के लिए यहाँ पे कार्य हुए हैं। और रही सड़कों की जो बात इन्होंने की, तो जब हम अपने घरों में एक कमरे में पेंट कराते तो सारा कमरा तितर बितर हो जाता है। तो इन्होंने ये कैसे कह दिया जब कोई नई चीज बनेगी, जब किसी नई चीज का, तो आप मतलब ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है, इतना कुछ मिल रहा है तो ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा, आप बताइए, आपसे मेरा सवाल ये बताइए, यूपी के 2 लड़के क्या लग रहा है काम करेंगे या फिर बिखर जाएगा उससे पहले? काम नहीं करेंगे, तहलका मचा दिए हैं जिस दिन से आ गए हैं। इनकी नींद हराम हो गई है, भाजपा का नींद हराम हो गया है और अभी दिखाई नहीं देंगे। इनका खूंटा यहाँ से उखड़ गया है। अच्छा, खूंटा उखड़ गया है, बताइए क्या कह रहे थी? हम यही कह रहे हैं, कितनी बार गड्ढे खोदे जाएंगे? एक घर बनता नहीं, इन्होंने कहा ना कि घर बनता है तो घर भी खोदे जाते हैं। तो एक ही घर, अब एक ही सड़क कितनी बार खोदी जाएगी? इतना सड़क मिर्जापुर का ध्वस्त है, ये कब सही होगा? युवा खतरे में क्यों लग रहा है आपको ऐसा? वो तो कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं। अभी इलाहाबाद में जो है पुलिस दौड़ा के प्रमाण पत्र दे रहा है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से मैं बात करती हूँ। कह रहे हैं युवा खतरे में है, मिर्जापुर के लोगों को क्या लगता है? एग्जैक्टली, युवा ही नहीं पूरा देश हमारा खतरे में आज। और भाजपा का जो भी योजना जो भी है, इनका केवल वो पेपर पे होता है, जमीन पे इनका कोई विकास और कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं आपको सारे डेटाज दे सकता हूँ कि अगर माना जाए तो हमारे देश में झूठ बोलने के मामले में नरेंद्र मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया। आप कह रहे हैं झूठ बोलने के मामले में पीछे छोड़ दिया। आप तैयार रहिएगा, जवाब लूंगी, लेकिन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जल्दी। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, बीजेपी से सवाल है। उन्होंने कहा था एक चिमनी है यहाँ बहुत पुराना, हमारी सरकार बन जाएगी 2019 में, उस चिमनी से धुआं नहीं निकला, पूरे प्रदेश में धुआं हो गया है, कानून व्यवस्था एकदम खत्म है, महंगाई एकदम चरम पे है, बेरोजगारी एकदम चरम पे है। मतलब कुछ हिस्सा ही नहीं है आपके हिसाब से। तालियां बजा रहे हैं, सवाल है कोई? बिल्कुल सही सवाल है। यहाँ मिर्जापुर में सही बात है कि प्रधानमंत्री जी आए थे, जब सभा की थी तो उन्होंने कहा था चिमनी से धुआं निकलेगा। अभी तक चिमनी वैसी की वैसी पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ठग बंधन करके, बहुत बड़ा गठबंधन करके, ये लोग सिर्फ जनता को ठगना चाहते हैं राम के नाम पे। एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय के झगड़े, जब वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? चलिए, बड़ा शानदार शेर आपने बोला है। कुछ और सवाल के लिए मैं आ रही हूँ जल्दी से, पहले जरा एक जवाब भी अब इस पे ले लें। ज्यादातर सवाल तो आप ही के लिए आए, अब जवाब दीजिए। भाई का कहना है कि धुआं कम निकलेगा चिमनी से। भाई को ये नहीं दिख रहा है, बिंद कॉरिडोर मिर्जापुर में बन रहा है, बहुत बड़ा पर्यटन का हब बनने जा रहा है, सैकड़ों रेस्टोरेंट से जो चिमनी से धुआं निकलने जा रहा है वो रोजगार नहीं है क्या? हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार नहीं है क्या? पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारे रेहड़ी पटरी वालों को भी रोजगार मिल रहा है। तमाम ऐसी कह रहे युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, आप कह रहे रोजगार मिल। इनमें से बताइए कौन बेरोजगार है? भाई हाथ उठाइए जरा, एक बार हाथ उठाइए प्लीज। लीजिए, क्विक आपके लिए सर्वे कर दिया मैंने। अब आप हाथ, एक मिनट, आप मेरी बात समझिए। अगर एक बंदा भी यहाँ बैठा हुआ ये कह रहा है मेरे पास रोजगार नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी है सर, इसे समझिए। एक बंदा जो कह रहा है उनका पता लगा, सबके पास रोजगार है। हमारी सरकार ने रोजगार के लिए पूरा गारंटी लिया। आप जनता को झूठा बोल रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है। अभी विकसित भारत जनाब सबको झूठा माध्यम से हमारे यहाँ के नौजवानों को जेम पोर्टल के माध्यम तमाम ऐसे
प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। अभी परसों ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम लोगों ने 87 बच्चों को प्रमाण पत्र दिया है नियुक्ति। इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, इस बात को आप मानिए। हाँ बोलिए। ये बताइए, ये 10 साल हो गए इनकी सरकार, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक सरकार है, कब नौजवान को रोजगार मिलेगा? उससे पहले था, एक सेकंड, 10 साल से पहले था, मुझे बता। जी बहुत उद्योग था, मिर्जापुर में बहुत नामी उद्योग था, दरी कारपेट का काम था मिर्जापुर में, बर्तन का काम था, पत्थर का काम था, सारे काम चौपट हो गए हैं, रोजगार सारे चौपट हो गए हैं। मिर्जापुर में जो चुनाव डाला चूर सीमेंट फैक्ट्री थी, आज तक वो बेच दिया गया है। ये बेचने का काम कर। बताइए कि ये जो हुआ है, आप लोगों की प्लानिंग तो ये थी भाई, देखिए लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, साथ आएंगे, काम करेंगे, दो लोगों को दिखाएंगे और जीतेंगे। अब मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? मनोबल नहीं टूट रहा कार्यकर्ताओं? कोई मुश्किल नहीं है, पूरी देश की जनता देख रही है जिस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से विधायकों का खरीद फरोख्त हो रहा है। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? जो पूरे देश की जनता देख रही है कि 25-25 करोड़ विधायकों को दिया जा रहा है खरीदने के लिए, अपने पक्ष में वोट डलाने के लिए, ये पैसे किस मत से आ रहे हैं? कहां से ये पैसे आया है? जिस तरीके से विधायक, आपके पास सोर्सेस है तो बता दीजिए कहां से आया। बता रहा हूं ना, ये जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को फाइनेंस किया जा रहा है, फाइनेंस कराया जा रहा है, बाद में उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, वही सब खेला चल रहा है। और ये पूरे देश की जनता समझ चुकी है, पूरे देश की जनता समझ चुकी है। और दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने बताया, ये नाम बदलने में माहिर लोग हैं। इन्होंने नाम बदला है, नाम बदलते बदलते कुछ नामों की घोषणा हुई है और कुछ चीजों की घोषणाएं नहीं हुई। जैसे किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, अब वहां जो घुस लिया जाता था, अब उसका नाम सुविधा शुल्क इन्होंने रख दिया है। अब सरकारी दफ्तरों में सुविधा शुल्क के नाम पे घुस मांगा जाता है। जो विकास का नाम हुआ करता था, जो विनाश था, उसको इन्होंने विकास कर दिया है। आप आई होंगी मिर्जापुर, देखी होंगी कि पूरे मिर्जापुर का विनाश इन्होंने कर दिया है। इनके नगर पालिका का कार्यकाल है 3 बार से भारतीय जनता। पर मिर्जापुर में अगर ऐसे हाल है तो क्या आज ही हैं? आज ही है, पहले सब सही काल से हैं। जब से ये मोदी सरकार आई है, मिर्जापुर का हाल बदहाल कर दिया है इन्होंने। जब से 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नगर पालिका गई है, अब ये समझिए कि 6 साल से मिर्जापुर की सड़कों को खोदा जा रहा है, किसी मिर्जापुर को नहीं बनाया जा रहा है। लगातार यहाँ एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल शहर कोई होगा तो हमारा मिर्जापुर है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहे हैं कि पुरानी योजनाओं को नए आप लिफाफे में पैक करके लोगों के सामने रख रहे हैं, तो ये तो जो भी काम शिलान्यास इनकी सरकार में हुआ था, उसको ये लोग अधूरा छोड़ के चले गए थे, उसको पूरा कराने का काम हम लोगों ने किया। बहन अनुप्रिया पटेल जी के सहयोग से यहाँ भटौली और चुनार का पुल जो है अधूरा छोड़ दिए थे ये लोग, उन्होंने पूरा कराने का काम किया। इसके साथ ही हम लोग डंके के चोट पे कहते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं हम लोग, उसको जनता को समर्पित करने का काम हम लोग करते हैं साथियों। और 3000 करोड़ रुपए की लागत से ये 4 लेन की सड़क का शिलान्यास हमारे कार्यकाल में हुआ और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यकाल में किया। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास बहन अनुप्रिया पटेल जी जैसे स्वास्थ्य मंत्री बने उनके कार्यकाल में हुआ और उद्घाटन भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अब कुछ सवाल ले लूं मैं, फिर आप लोगों के पास आऊंगी जवाब के लिए। जल्दी जल्दी हाथ उठाइएगा जिसके सवाल है, बोलिए। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। इनके सरकार में पेपर लीक, 6 साल से पेपर लीक ही हो रहा है। इनकी सरकार में सिर्फ पेपर, अभी अग्निवीर देखिए, अग्निवीर में क्या हुआ, युवाओं के साथ इनकी सरकार में सिर्फ ज्यादती होती जा रही है। ठीक है, आपका क्या? जैसे हमारे सतीश भैया ने कहा कि हमारा पुल बनाती है, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, तो मैं बता दूं 15 साल से वो पुल तैयार ना हो सका। वो जब माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में आए तब वो पुल का उद्घाटन हुआ, तब जाके वो जनता के लिए काम में आया। उससे पहले 20 साल से रुका हुआ था और कोई नहीं बता सकता जितना काम मिर्जापुर में शिलान्यास अनुप्रिया जी ने किया है। पहले नहीं हुआ आपके? उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। पीछे किसी के सवाल तैयार है? मैं आ रही हूँ। सवाल मैम, विकास की बात जो हो रही है वो हम सब मान रहे हैं, जो भाजपा वाले बोल रहे हैं, लेकिन इतने दिन से भाजपा सरकार 10 साल से या कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार हो, लखनऊ के लिए मिर्जापुर से केवल एक त्रिवेणी एक्सप्रेस है। उसके बाद किसी का ध्यान, जबकि रक्षा मंत्री महोदय हम अब इसी धरती से हैं, फिर भी लखनऊ के लिए कोई अच्छी ट्रेन है ही नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपका सवाल मैंने ले लिया, बताइए। मेरा सवाल है मैम कि इससे सवाल है, पहले बताइए। बीजेपी से मेरा सवाल है कि राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था तो 450 रुपया सिलेंडर हो रहा था, छत्तीसगढ़ में भी 450 का ये सिलेंडर दे रहे थे, मगर यूपी में क्या हुआ है कि ये 1000 के नीचे नहीं आ रहा है। श्याम सुंदर जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, पीछे आ रही हूँ, एक सेकंड। अपने अपने सवाल जरूर जल्दी से तैयार रखिएगा, बोले। मैम, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है
मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ मिर्ज़ापुर में किसी का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको रेफर डायरेक्ट लखनऊ या बनारस किया जाता है। ये सुविधा हमारे मिर्ज़ापुर में कब कराई जाएगी? हमारा सवाल भाजपा से ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कमाना हुआ तो मुंबई दिल्ली जाता है, वो सुविधा मिर्ज़ापुर में कब मिलेगी? ठीक है, मेडिकल सुविधाओं का अभाव आप बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर में बन के यहाँ उद्घाटन हो चुका है और मिर्ज़ापुर जिले में सारी व्यवस्थाएं, मेडिकल से जुड़े हुए सारी व्यवस्थाएं मिर्ज़ापुर में है। वो कह रहे हैं रेफर करना पड़ता। देखिए, रेफर की जो वो रेफर की बात कर रहा है, आप खुद जाके जानकारी लीजिए। मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था है, अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे से लेके यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर में इस समय। आप कह रहे हैं ऐसा है? रुक जाइए भैया, बोले। इन लोगों को जो है मोतियाबिंद हो गया है, इन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। और दो बड़े नेता जो मंच पर से कह रहे हैं बेरोजगार, जरा सतीश जी से पूछिए कि इस सरकार में कितनी गिट्टी की सप्लाई इन्होंने फ्रेट कॉरिडोर को किया है। सतीश जी हैं। मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगी, मैं आपका एक सेकंड। जो बेरोजगारी की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो किन्हीं अन्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी, सभी को रोजगार देना मुमकिन नहीं है, कोई भी सरकार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कौशल विकास केंद्र का काम किया। रेहड़ी पटरी वालों तक को 10,000 का लोन दिया, जिसने चुकता किया उसको 20,000, फिर उनको 50,000। मतलब काम दिया, आप ये कह रहे हैं काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले 6 साल में ये बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार और 10 साल में कितने परीक्षा इन्होंने कराई। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, टीजीटी का फॉर्म सवाल किससे आपका? बीजेपी से है। टीजीटी का फॉर्म भरा गया है, 1.5 साल से परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके नरेंद्र मोदी जी ने होर्डिंग लगाई थी जो अंबानी और अडानी के पैसे से, उसका जवाब दें। ठीक है, मैं 1-2 सवाल और ले लूं फिर मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 2014 से 2024 तक आ गया है, बेरोजगार 2 करोड़ वो देने की बात कर रहे थे, अभी तक नहीं हुआ। 15 लाख नहीं हुआ, काला धन नहीं आया। कब तक लोग को, किसानों का हत्या अभी तक चल ही रहा है धरना पर, कब तक लोग, ये जनता भरोसा उठ रहा है? आप भरोसा एकदम उठ गया। पीछे किसी का सवाल है? आपका कोई सवाल? हाँ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं बेरोजगार हैं, उनसे पूछे रोजगार करना क्या चाहते हैं। अच्छा, उनको ये बहुत नया था। उनको कौन सा रोजगार चाहिए? आपको लोन मिल रहा है, आपको छोटे छोटे रोजगार करने वालों के लिए मिल रहा है, और आप लेंगे नहीं, करेंगे नहीं, केवल सरकारी नौकरी चाहिए आपको। आप रोजगार करिए, बेरोजगार है ना तो रोजगार करिए। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए। मैम, सब्सिडीज लोन लेने की बात आती है, आप किसी बैंक में जाएंगी लोन लेने के लिए तो लोन मिलेगा ही नहीं। आम गरीब जनता को लोन मिलना ही नहीं है। लोन लेने जाएंगी, आपसे एफडी मांगा जाएगा। इंसान के पास अगर पैसा रहेगा वो लोन क्यों लेगा? ठीक है, चलिए। अब मैं जल्दी से जवाब ले लूं। मैं आती हूँ, आप लोग सवाल तैयार रखिएगा फटाफट से, जल्दी से। चलिए, एक सवाल आपके लिए भी आया था, पहले आपकी बारी। जी, कह रहे थे आपने क्या किया अपनी सरकार में, बताइए। हमारे पीरियड में हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नमन करते हैं, इन्होंने मोबाइल लाया था। आज की बात कीजिए ना आप, आज की बात जी, मैं आज की बात कर रही हूँ। मोबाइल तो अब हर किसी का है। आज भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास प्लान क्या है ना? जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन किसान खुशहाल होंगे, नौजवान खुशहाल होंगे, व्यापारी जीएसटी से जो परेशान है आज वो भी खुशहाल होंगे। ठीक है, चलिए। बहुत नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुझे ये बताइए केसरी जी, जवाब कैसे देंगे? जनता पूरी गुस्से में भरी बैठी। भारतीय जनता पार्टी के पास सारा जवाब है। जो काम मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में हुए हैं, ऐतिहासिक हुए हैं। इनको रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी से है, और मोदी जी के और योगी जी की योजनाओं में इस देश के तमाम महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए तमाम तरीके के रोजगार है। कौशल विकास के माध्यम से उनको, महिलाओं को ब्यूटिशियन के लिए, बढ़ई लोगों को, उनको ये तो आपकी योजनाएं हैं, देखिए ये सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर जनता नाराज है तो इसका क्या मतलब? जनता कहीं नहीं नाराज है। 2024 आप इसको जनता नहीं मान रहे सबसे, देखिए ये तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। आप ये इस जनता का अपमान कर रहे हैं। जी देखिए, ये धर्मवाद और जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं भाजपा के लोग, और झूठ बोलकर पूरे देश को बरगला रहे हैं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात नौजवानों से की थी, और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। आज पूरे किसी भी मिर्जापुर में इनको पता नहीं होगा कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया, कितने किसानों के लड़के जो है घर बैठ गए हैं, बेरोजगारी का जल झेल रहे हैं, इनको ये जानकारी नहीं है। दूसरी बात मैडम, मैं आपसे बता दूं, इन्होंने एक रामपुर घाट के पुल बनवाने का मुद्दा 2014 में उठाया था। 2014 में यहाँ राजनाथ सिंह जी आए थे, जयपुरा में उन्होंने भाषण दिया था। मैं कहना चाहता हूँ, जब
देश सुरक्षित रहेगा तभी, जब देश सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित हैं। आज मोदी जी के राज में सीमाएं सुरक्षित हैं। आज जो है हम गगनयान और चंद्रमा पर भी मोदी जी ने देश का झंडा बुलंद किया है। और उसके साथ साथ मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब पुलवामा अटैक हुआ था आज से 4 साल पहले, तो कांग्रेस सपा वगैरह ने आपने कहा था कि ये गवर्नमेंट करा रही है, तो क्या जो है कांग्रेस के राज में जितने विस्फोट होते थे वाराणसी में, अहमदाबाद, गुजरात, हमेशा आए दिन विस्फोट होते थे, क्या जो है कांग्रेस कराती थी? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से। कह रहे हैं देश सुरक्षित है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? मोदी जैसा करिश्माई पुरुष कभी कभी पैदा होता है पृथ्वी पे, समझ गए? जो उसने देश और विश्व का नाम किया है, कोई भविष्य में कर नहीं पाएगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है जो मोदी जैसा नेता मिला हमें देश से। आप बैठिए जरा, मैं पीछे के कुछ लोगों से आगे आइए। अग्निवीर योजना का लाभ हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं और हिट एंड रन कानून का लाभ भी पूछना चाहते हैं। बीजेपी बता दे, अग्निवीर जो युवाओं गांव करके वो लोग हमेशा मेहनत करते थे, दौड़ते थे, लेकिन आज वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सेना में कोई जाना नहीं चाह रहा है। ये बीजेपी वाले ऐसा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हम कार्यकर्ताओं को लाइलाज बीमारी बाबा सिर नाम की हो गई, ये लोग न जता पा रहे। ठीक है, देखिए शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए, शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए। अच्छा, आप जल्दी से, आप यहाँ पर कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप जो है एक पुल की बात कर रहे हैं कि मैंने एक पुल बनाया था, और वो आज की सांसद हमारी माननीय मंत्री जी ना जाने कितने पुल बना चुकी हैं और कितनों का शिलान्यास कर चुकी हैं, और अंडरपास, ओवरपास, ना जाने कितने अनगिनत ब्रिजेस बनाए। ठीक है, हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने घोषणा किया था गंगा पुल को 4 लेन बना देंगे। अब नितिन गडकरी जी 1 तारीख को आ रहे हैं, वो भी बनाने के लिए आ रहा है, जबकि न जमीन का न क्रय किया गया, न उसका उद्घाटन कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं ये जवाब लूँ। हाँ, इन भाई साहब को मैं बता दूं, देखिए जो 10 सालों में मेरा विकास हुआ हमारे। सवाल पूछिए। मैं बता रहा हूं कि भाजपा ने विकास क्या किया, इन लोगों को बता दूं ना। हमारे यहाँ मिर्जापुर में यहाँ इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा बन रहा है, सेंटर बन रहा है, यहाँ एक्सपोर्ट हाउस बन गया, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, यहाँ विश्वविद्यालय हो गया। अनुप्रिया जी के 10 साल के कार्यकाल में यहाँ कम से कम 10 विकास। आप योजनाएं गिना रहे हैं, उधर से आवाज आ रही है विकास है, लेकिन रोजगार का है। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो भी मौजूदा पर इस वक्त सिचुएशन है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री? मैम, मोदी को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? फिर कौन सा नाम? मैं अजीत बात कर रहा हूँ। नाम कौन बनेगा प्रधानमंत्री? विपक्ष को बनना चाहिए, मोदी तो बिल्कुल नहीं। विपक्ष में सब बन जाएंगे क्या? एक का नाम तो लो भाई। अब एक्चुअली इंडिया गठबंधन कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन है प्रधानमंत्री के नाम। मैम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया था कि जनता जिसको चाहेगी, अगर नौजवान पसंद करेगी तो जनता आप है ना, किसको चाहते हैं नाम बताइए। नहीं मैम, नौजवान पसंद करेगी जिसको जनता का नौजवान। अब आप अगर कहें नौजवान, एक गरीब आदमी को प्रधानमंत्री बनाइए, जो जमीन से हो, जो शोषण हो, उसको प्रधानमंत्री बनाइए, तब देश देखिए तरक्की। कौन प्रधानमंत्री? कौन? जब सपा बसपा के विधायक भाजपा को वोट दे रहा है, जब सपा बसपा कांग्रेस के विधायक मोदी। प्रधानमंत्री कौन? मैं पूछ रही हूँ। मोदी जी। हाँ। देखिए, जिस तरीके से आपके मंच पे अपना दल और भाजपा के साथी इतनी दूरी बता रही है, उसी तरह इन लोगों से कहना। अरे उन्हें तो हमने खड़ा किया, आप उनकी दूरी उससे कैसे ना? मैं उस दूरी को बता रहा हूँ। भाजपा का कार्यालय बरौंदा के आचार पे है, अपना दल का कार्यालय भरूना पर है। और मेरा सवाल है, 1 सेकंड, पूरी बात हो जाए। ये एक जो साथी बता रहे थे, बहुत पुल अनुप्रिया दीदी ने बनवाया है, एक पुल बरौंदा के आचार से भाजपा के कार्यालय तक बन जाए, ताकि इन कार्यकर्ताओं की सुनवाई चालू हो जाए। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे, और जो लोग ये बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, जिनका यह कार्यालयों पे दलाली और शैतानी चल रही थी, सब बंद हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन? मैडम, मैं पक्ष से विपक्ष से दोनों सवाल करना चाहता हूँ। 2007 से 12 तक के सरकार में जो कार्यकाल हुआ था, क्या तहसील दिवस इनकी सरकार भाजपा सरकार ने किया? थाना दिवस भाजपा सरकार ने चालू कराया? क्या महिला सुरक्षा की योजना भाजपा सरकार ने चलाया? ये योजना 2007 से 12 तक का कोई योजना चलाया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी। आपका कहना है कि मायावती ने किया जो किया है। 1 सेकंड, मैं जल्दी से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा, महिलाओं की बात कर लेते हैं। मैम, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैम, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हमारा कैरेक्टर ही हमारा विकास करता है। अगर हम किसी को प्रताड़ित करके या किसी को परास्त करना चाहेंगे तो हमारा तौहीनी या हमारे अवनति का रास्ता होगा।
मेरा विकास, मेरी सोच, मेरा सब कुछ ही मेरा विकास का कारण बनता है। आपके लिए विकास कौन ला रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? जी मैम, मैं तो चाहूंगी कि जो सुख शांति और लोगों का ख्याल रखे वही प्रधानमंत्री बने, माननीय मोदी जी मेरे। यहाँ कुछ लड़कियां हैं, खड़ी हुई, एक मिनट आप लोग। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन पसंद कौन है? पसंद तो कोई नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है, सबको नकार दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी वोट नहीं दिया है, बट मोदी सरकार में काफी चीजें सुधर रही हैं। सब लोग अपने अपने स्कीम्स लाते हैं, कोई सफल होता है, कोई सफल नहीं होता है, तो इट्स अप टू देम कि वो कैसे सफल होते हैं अपने काम में। मिर्जापुर में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ हार्ट का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको एक घंटे अगर उसको मिल जाए तो वो बच सकता है। आज तक मिर्जापुर में एक भी कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का जो है डॉक्टर नहीं आया। आप जल्दी से सवाल फिर जवाब। मैडम जी, विषय ये है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये नहीं विषय है, विपक्ष का नेता कौन बनेगा ये बहुत अंधेरे में। अब ये आपने बहुत मुद्दे की बात बोली है, जल्दी। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज बन गया मैम, कोई ज्ञानोलॉजिस्ट नहीं बैठता मैम। अगर रात को महिलाओं मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। मेरी विपक्ष से यही सवाल जो मैंने आपसे किया, बस यही पूछिए, क्या भाजपा सरकार में योजना चला या समाजवादी पार्टी सरकार? मैं आपका सवाल ला रही हूँ। जनता आश्वस्त है मैडम, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। अगर मान लीजिए ये लोग चिल्ला रहे हैं तो कांग्रेस और सपा हैं। चलिए आप जल्दी। अभी की जैसे बड़े भैया कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है तहसील दिवस ये करवा रही थी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो जमीन पर साथ उतार कर दिखाया तमाम चलता। ऐसे पहले जो भी सरकारें थी जो केवल कागजी कार्रवाई चलती है, मैडम जमीन के उतारने की बात होती है, ये इससे विकास कहा जाता है। अब मैं जवाब लूंगी जल्दी से। आइए जरा स्टेज पे चलते हैं, जल्दी जवाब दीजिए। विकल्प तलाश रही है जनता, आप लोगों के पास विकल्प नहीं है क्या? पूरा विपक्ष कैसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो जाएगा? हम लोग का लक्ष्य है, पहले लोकतंत्र बचाएंगे, पहले चेहरा नहीं देंगे क्या? ना है तभी हम लोग जनता को गुमराह तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। जुमला इन्होंने दिया, जुमला भाजपा वालों ने दिया। जुमला क्या दिया? 15 लाख खाते में आएंगे, क्या किसी के खाते में? ये आप बार बार बोलते हैं, जुमलेबाजी की बात बाद में करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए चेहरा कौन होगा? बहुत बड़ा सवाल है, ये आप लोगों को छोटा लगता है? देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन जो है अभी सब साथ में चल रहे हैं। जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी, जनता जिसको ज्यादा पसंद करेगी, जिसको ज्यादा चुनेगी, वो नेता बनेगा। ये भी तो 34 दलों को साथ में लेके चल रहे हैं। इनका नेता पर उनका तो क्लियर है ना मामला, तक दलों को कितना सम्मान, उनका मामला तो क्लियर है ना, चेहरा तो क्लियर है। उनका मामला क्लियर है तो हमारा भी मामला क्लियर है कि चुनाव के बाद हम भी घोषणा करेंगे। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, क्या चुनाव के पहले इन्होंने सीएम कैंडिडेट घोषित किया था? अगर इन्होंने नहीं घोषित किया था तो हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट क्यों घोषित करें? हम अपने पत्ते क्यों खोले? हमारी बात बीजेपी की नहीं, बात जनता की, वो पूछ रही थी इसलिए। बिल्कुल हम बता रहे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव के बाद सीएम कैंडिडेट अनाउंस हुए, उसी तरीके से चुनाव के बाद हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देंगे। ठीक है भाई, जब बीजेपी करे तो ठीक, और अगर विपक्ष करे तो गलत, ये तो गलत है। देखिए, हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी है और वो पूरे मजबूती से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। पहले जो विकास होता था वो सैफई में होता था, जिले में हमारे विकास नहीं होता था। पहले 300 करोड़ रुपया इनको सैफई महोत्सव में उड़ाने के लिए था, और जो पुल की बात करते थे सिर्फ 80 करोड़ का पुल ये लोग नहीं बनवा पाए। और आज 3 रेलवे स्टेशन भी सुंदरीकरण के लिए मिर्जापुर में प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित किया है, बहन अनुप्रिया पटेल जी के दम पे किया है। 55 स्टेशन मात्र यूपी में। चलिए, आप ये बार बार गिना रहे हैं, हाँ बोलिए फिर मैं। देखिए, इन्होंने कहा कि बहन कुमारी अनुप्रिया पटेल पूरी मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ी हैं। वो पूरी मजबूती के साथ अपनी मां के साथ खड़ी नहीं हो सकी, अपने परिवार के साथ खड़ी नहीं हो सकी, तो भाजपा के साथ क्या खड़ी हो? इसका जवाब मैं लूंगी, कोशिश करूंगी, समय हुआ तो। लेकिन अब ये बताइए कि नाराजगी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी है, जल्दी से जवाब दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही गारंटी है, मोदी। इस देश के विकास के लिए मोदी ही गारंटी है, मोदी ही विकास के पहिया को खींच रहे हैं। 2047 का विकसित ये गारंटी बनी रहेगी या फिर इस गारंटी की कितनी वारंटी है, तो देखना होगा, समय बताएगा।